मुझे सीईटी में अच्छे परसेंटाइल आए, ना मुझे सीयूईटी में परसेंटाइल आए। अरे यार वो सब छोड़ो, तो बनाए ना, मैं किसी फेयरवेल में गई, ना मैं किसी फ्रेशर में गई। ट्रस्ट मी, हम किसी भी चीज़ को लेकर कितना ही कंसाइज हो जाए कि इस टाइम पे ही मिलना चाहिए, कर्म किया है मैंने ये। एक दिन में 3 कॉलेज के चक्कर काटती थी। सुबह 7 बजे निकली मैं, 9 बजे एक कॉलेज पहुंची। आपकी डायरी में नहीं भी लिखी होती है ना, भगवान उस लाइन को कट करके अपनी डायरी में आपके लिए वो सेंटेंस चेंज जब करती थी, मेडिटेशन करती थी। नाम जप करते करते मैं रो देती थी। एंड जब आप उन्हें एक्चुअल में प्लीज करना स्टार्ट कर देते हो ना, जब आप उनसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो ना, आपको एक 7 से 5 बिना कुछ खाए पिए मैं सिर्फ कॉलेजेस के चक्कर काट रही हूँ, आई एम गोइंग। एंड जैसे मैंने सरेंडर किया ना, आई हैव नो आइडिया कि आपको ये वीडियो किसी ने शेयर की है, आपको रिकमेंड हुई है, या आप यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू आए हो। बट मेरे मन में जो एक बात इतनी खल रही थी कि भगवान आप हो कहाँ। मतलब मैंने बोला ना, इन सब के भी बीच मैंने मेरा नाम जाप, मेडिटेशन एंड भगवद गीता पढ़ना, तब मुझे रियलाइज हुआ द पावर ऑफ सरेंडरिंग। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है ना हमें लाइफ में, बट ट्रस्ट मी, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो भगवान आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब मैं ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ, आज के 4 साल पहले एक YouTube वीडियो ने मेरी लाइफ चेंज की थी। लिटरली मैं उस फेस में थी मेरी लाइफ के जहाँ पे मैं सब कुछ ट्राई कर रही हूँ। तो इस वीडियो की शुरुआत मैं एक छोटी सी स्टोरी टाइम के साथ करूँगी। अब बेसिकली हो सकता है आपको ये थोड़ी बोरिंग लगे या इंटरेस्टिंग लगे, पर जिस क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढ रहे हो वो आपको इस स्टोरी में मिल जाएगी। तो ये बात है मेरी 10th स्टैंडर्ड की, जब मुझे डिसेंट ठीक ठाक परसेंटेज आए थे। एंड उसके बाद में मैंने साइंस लिया था, बिकॉज जोश में लिया था ये। एंड साइंस लेने के बाद मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे 12th के बाद क्या करना है। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही थी, वो था कि मुझे कमाना स्टार्ट करना है। आई वॉन्ट टू अर्न माई फर्स्ट इनकम, ठीक है। तो इसके चक्कर में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग सीखना स्टार्ट कर दिया। फिर बाद में नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, लाइक कमीशंस, ट्रेडिंग, बिजनेस, इतनी सारी स्ट्रैटेजीज। एंड ये सारी चीज़ें मैं लिटरली 11th स्टैंडर्ड में करती थी। मतलब मैं कॉलेज से आने के बाद ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। फ्रीलांसिंग देख रही, फ्रीलांसिंग में ब्लॉग राइटिंग करके कॉन्सेप्ट होता है, उसके 4 घंटे की वीडियो थी। एंड वो 4 घंटे का कोर्स मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे। एंड उसके बाद मैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाकर लॉग इन कर रही हूँ। एंड फिर मुझे वहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, तो मैंने उस काम को छोड़ के फिर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया। एंड वहाँ पे मेरा कुछ नहीं हुआ, तो फिर आई वॉज एक्सप्लोरिंग ट्रेडिंग। एंड बहुत सारी चीज़ें करने के बाद मैं टूटने लगी थी। मुझे समझ नहीं रहा था कि मुझे लाइफ में करना क्या है, क्योंकि जहाँ मेरे साथ के लोग जिन्होंने साइंस लिया हुआ था वो जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड मैं लिटरली एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम जा रही थी। इन सब में मैं इतनी ज़्यादा शैटर्ड हो गई थी कि ना मेरी पढ़ाई हो पा रही थी, ना मेरी फ्रीलांसिंग, ना वीडियो एडिटिंग। जो मैं करना चाह रही थी उसका 1% भी नहीं हो रहा था कुछ भी। मैं उस जोन में जा चुकी थी जहाँ पे मैंने फ्रेशर्स पार्टी अटेंड नहीं की, किसी भी फ्रेंड के साथ आउटिंग नहीं गई। एंड मैं पूरे दिन बस यही काम करती थी। फ्रीलांसिंग की वीडियोस देख रही हूँ मैं, एफिलिएट मार्केटिंग की वीडियोस देख रही हूँ मैं, नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियोस देख रही हूँ, ट्रेडिंग की वीडियोस देख रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ। एंड हर रोज यही सेम लूप चल रहा है एंड कुछ काम नहीं कर रहा था मेरे लिए। सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है या थोड़ा ऑब्वियस लग सकता है कि 11th स्टैंडर्ड में इतना लोड कौन लेता है। एंड मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब श्री कृष्ण मेरी लाइफ में एंटर होते हैं। वो मेरी लाइफ में एंटर होते हैं एक यूट्यूब वीडियो के थ्रू। वो वीडियो था डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि एक ही बुक जो हमें पढ़नी चाहिए और वो सारे सेल्फ हेल्प बुक्स के बराबर है, और वो थी भगवद गीता। वो देखने के बाद मैंने उसी दिन भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट किया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई महान संत नहीं हूँ, तो जब मैंने स्टार्टिंग में भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो श्लोक्स बहुत हार्ड होते थे, मुझे पढ़ने ही नहीं आता था। तो मैं गूगल से रीड करवा रही थी एंड उसके नीचे मीनिंग्स होते, तो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट किया। एंड वहाँ से मेरी लाइफ में एंटर होता है नाम जाप। तो मैंने नाम जाप करना भी स्टार्ट कर दिया था। 11th एंड 12th में मेरा हर रोज का रूटीन ये था कि मैं हर रोज शाम को भगवद गीता पढ़ती थी और नाम जाप करती थी, और साथ में 10 मिनट मेडिटेशन भी करती थी। तो ये मेरा डेली का रूटीन था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब 11th के 6 महीने बीत जाते हैं, मैंने सब कुछ बंद कर दिया था। फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, उन सब के नोट्स मैंने अभी भी बना के रखे हुए हैं, वो बुक्स मेरे पास अभी भी हैं। पर वो सब मैंने क्यों सीखा मुझे भी नहीं पता। लाइक नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती है, बट जैसे ही डॉट्स कनेक्ट होंगे बताऊंगी जरूर। मैंने वो सब कुछ बंद करके ना प्योरली पढ़ाई पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे। चीज़ जो मैंने नोटिस की विद इन अ मंथ, कि मेरे दोस्त ही नहीं बच रहे मेरी लाइफ में, कि मेरे दोस्त है ही नहीं, मेरे कनेक्शन ही नहीं है। मतलब आए दिन कुछ ऐसा हो रहा है कि जब मैंने नए कनेक्शन बनाया किसी से, मेरा सबका टॉक्सिक बिहेवियर दिख रहा है मुझे। और वो टॉक्सिक बिहेवियर ऐसा है कि मुझे पच नहीं रहा है। मतलब या तो वो मुझे कोई अपना ऐसा रूप दिखा देंगे ना, कि होता है ना वो एटीट्यूडियस वाला रूप, कि बस हो जाता है कि आई एम नॉट गोना टॉक टू दैट पर्सन, या फिर झगड़ा ही हो जाता था। एंड लिटरली इतना ज़्यादा रोई हो ना 11th एंड 12th में। मतलब मैं रोते रोते कंप्लेन करती थी भगवान से कि भगवान, आपको मेरी बजट में एक अच्छा दोस्त नहीं मिल सकता? क्या मैं एक अच्छा
दोस्त भी डिजर्व नहीं करती हो। बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि भगवान धीरे धीरे मेरी लाइफ से टॉक्सिसिटी खत्म कर रहे हैं एंड मेरे पास एक भी दोस्त नहीं था। ये सब ऐसे ही चलता जा रहा था। 12th आ गया एंड जब 12th स्टैंडर्ड आया तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। ना तो मैं जेई का पढ़ती थी, ना तो मैं सीईटी का पढ़ती थी, ना मैं कोई एमसीक्यू सॉल्व करती थी। मतलब मुझे तो ऐसा था कि मुझे बीएससी करना है, मुझे ट्रेडिंग करना है एंड बीएससी के लिए तो अच्छा परसेंटेज चाहिए होता है 12th में। हालांकि सीयूईटी आगे है अभी, बट ऐसा था कि परसेंटेज चाहिए होता है 12th में, तो वो तो मैं अच्छा कर लूँगी, तो मुझे किसी भी अच्छे कॉलेज में बीएससी के लिए मिल जाएगा। इट वॉज अ बैड डिसीजन। मुझे बाद में पता चलता है कि मुझे 11th से ही एंट्रेंस के लिए पढ़ना चाहिए था, क्योंकि ये जो बीएससी एंड ट्रेडिंग वाला प्लान था इसको मैंने कैंसिल करके मैंने यही सोच रखा था कि मैं बीएससी करूंगी, मैं ट्रेडिंग करूंगी एंड मुझे एंट्रेंस देने की जरूरत क्या है ना। बीएससी से इंजीनियरिंग में शिफ्ट हो जाने का, इसकी कहानी थोड़ी लंबी है जो मैं कभी और बता दूंगी। बट बात ये है ना कि अब तक मैं सिर्फ 11th एंड 12th पे फोकस थी। अब वो लास्ट के 6 महीने में इतना डट के पढ़ रही हूँ, ना मुझे खाने का दाना है ना मुझे सोने का दाना है। मैं जेई सीईटी सीयूईटी मैं तीनों दूंगी, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करनी थी और फॉर श्योर अब इंजीनियरिंग ही करनी थी एनी हाउ। तो इंजीनियरिंग करने के लिए हमें चाहिए होते हैं स्टूडेंट थी। तो मैं जेई के लिए एनसीईआरटी अलग से पढ़ रही हूँ, मैं सीईटी के लिए एमसीक्यूज अलग से लगा रही हूँ, सीयूईटी के लिए अलग से पढ़ रही हूँ एंड बोर्ड्स के लिए थ्योरेटिकल आंसर्स अलग से पढ़ रही हूँ। तो 6 महीने मैंने बहुत मेहनत की थी। मुझे एक्चुअली में पता चला था कि मेहनत करना क्या होता है। नोट्स बनाओ, एमसीक्यूज करो, फिर 1 शॉट लेक्चर्स देखो, फिर बाद में लेक्चर्स देखो तुम, फिर बाद में प्रैक्टिस करो, काफ़ी चीज़ें की मैंने। द थिंग इज, ना मुझे जेई में अच्छे परसेंटाइल है, ना मुझे सीईटी में अच्छे परसेंटाइल है, ना मुझे सीयूईटी में परसेंटाइल है। अरे यार वो सब छोड़ो। इनफैक्ट मेरे 12th के परसेंटेज, जिसके लिए मैं 11th से मेरे में इतनी क्लैरिटी कि मैं 12th में बहुत अच्छा स्कोर करूँगी, मेरे परसेंटेज इतने अच्छे नहीं थे। मतलब मुझे जैसा चाहिए था वैसा नहीं था। एंड आफ्टर लुकिंग एट माई 12th के परसेंटेज आई वॉज क्राइंग सो हार्ड। मतलब मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। मुझे याद है मम्मी पापा के सामने तो रोया ही मैंने, उसके बाद मैं रात में रो रही हूँ। एंड कि जेई एंड सीईटी में अच्छे परसेंटाइल नहीं आए थे और मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए था एंड मेरे में इतने गट्स नहीं है कि मैं फिर से 11th एंड 12th बैठ के ड्रॉप लेके पढ़ूँ। तो मैं अब कॉलेज के चक्कर काट रही हूँ। मैं एक दिन में 3 कॉलेज के चक्कर काटती थी। सुबह 7 बजे निकली मैं, 9 बजे एक कॉलेज पहुंची, ठीक है, फिर एंट्री वो लोग दे रहे हैं 10 बजे एंड वो ऐसा करते करते मुझे घर पे आने में बजते थे 5 एंड वो 7 से 5 बिना कुछ खाए पिए मैं सिर्फ कॉलेजेस के चक्कर काट रही हूँ। आई एम गोइंग से पूछ रही हूँ कि इतने परसेंटाइल है, इतने परसेंटाइल में मुझे कौन सी ब्रांच मिल जाएगी एंड ये सारी चीज़ें फॉर सम रीजंस मैं अकेले कर रही थी। बट मेरे मन में जो एक बात इतनी खल रही थी कि भगवान आप हो कहाँ। मतलब मैंने बोला ना, इन सब के भी बीच मैंने मेरा नाम जाप, मेडिटेशन एंड भगवद गीता पढ़ना। एंड मुझे अभी भी याद है, मैं घर पे आने के बाद भगवद गीता पढ़ती थी, नाम जाप करती थी, मेडिटेशन करती थी। नाम जाप करते करते मैं रो देती थी एंड एक क्वेश्चन करी भगवान से कि भगवान मैंने ना तो दोस्त बनाए, ना मैं किसी फेयरवेल में गई, ना मैं किसी फ्रेशर में गई। ये 2 साल प्योरली किसी चीज़ के लिए मेहनत की थी। मैंने 11th 12th के लिए तो स्टार्टिंग से मेहनत की थी। माय कन्वर्सेशन वाज लाइक, आपने जेई में अच्छे परसेंटाइल नहीं दिया, आप मुझे सीईटी में तो दे सकते थे। कहाँ हो भगवान, मैंने मेरी तरफ से तो पूरे एफर्ट्स डाले। एंड लिटरली मैं उस टाइम पे इतना रोती थी एंड मैं भगवद गीता पढ़ रही थी। तो एक मेजर लाइन जो भगवद गीता की है कि तुम कर्म करो पार्थ, फल की चिंता मत करो। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसी थी कि ठीक है, कर्मा मैटर्स। तो मेरे दिमाग में तो लिखा हुआ था कर्मा मैटर्स एंड लिटरली मैंने पढ़ा था यार, वो 6 महीने पढ़ा था एंड 12th की स्टार्टिंग से मैं बोर्ड्स के लिए तो पढ़ते जा रही थी एंड टू बी ऑनेस्ट आई डिजर्व बेटर परसेंटेज। मतलब उस टाइम में मेरी ये मेंटालिटी थी। हालांकि 12th के परसेंटेज कहीं काम नहीं आते थी एंड मैं भगवान से रो के बोलती थी कि भगवान आप हो कहाँ, मेरी बजट में आपने मुझे एक अच्छा फ्रेंड दिया और मेरे एफर्ट्स के हिसाब से आप मुझे एक अच्छा कॉलेज तो दे दो, एक अच्छी ब्रांच तो दे दो। एंड रोते रोते मैंने भगवान से सिर्फ बोला था कि भगवान मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी आप देख लेना अपनी तरफ से जो कम ज़्यादा हो। एंड लिटरली आई वॉज क्राइंग सो हार्ड एंड फिर से वही रूटीन है मेरा। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि हाँ इस ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा क्या, ये वो, बट कुछ हो नहीं रहा। एक रात मैंने सिर्फ प्रे करते हुए इतना ही बोला कि मैंने मेरी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले थे भगवान, मैंने कोई कंजूसी नहीं की। एंड जैसे ही मैंने सरेंडर किया ना, 2 दिन बाद जादू हुआ। यू वोंट बिलीव, अभी मुझे कंप्यूटर साइंस विद AIML ब्रांच है। मेरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड, 1-2 लोगों का, बट बहुत अच्छा है। एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल फॉर इट। क्योंकि वो फेज जहाँ पे मैं इतना ज़्यादा बोलती थी भगवान को, भगवान आप हो कहाँ, मेरे कर्म भी तो है, मैं भी तो प्रेयर कर रही हूँ, अरे हर रोज़ मैं भी तो बुला रही हूँ आपको, थोड़ा सा तो सुन लो, थोड़े मेरे भी बात। तब मुझे रियलाइज हुआ द पावर ऑफ सरेंडरिंग। जब कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है ना हमें लाइफ में, जब हमें लगता है ना कि यार हम तो हमारी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, मतलब किसी की नज़र लग गई है, किसी ने टोटका कर दिया या हुआ क्या है भाई, हुआ कुछ नहीं है, बस एक सही समय चाहिए। उस दिन मुझे एक्चुअल में मीनिंग समझा सरेंडर करने का।
जब हमने सारे एफर्ट्स डाल लिए होते हैं ना, जब हमने हर तरीके से ट्राई कर लिया होता है, जब हमने सारी चीज़ सेक्रीफाइस कर ली होती है एंड फिर भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है, सारे रास्ते बंद लग रहे होते हैं। और ये बात तो सच है कि भगवान कभी पार्शियलिटी नहीं करते। लेकिन एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि एक पिता के 5 बेटे हैं, ठीक है, बट उनका जो एक बेटा है ना, तो बाकी के 4 बेटों का अपने पापा से कनेक्शन नॉर्मल है, बट उनका जो 5वां बेटा है वो बहुत ज़्यादा प्लीज करता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है जिससे एंड वो अपने पिता की सारी बात मानता है, प्लीज करने के लिए काम करता है। तो नेचुरल है ना कि एक पिता का लगाव ज़्यादा होगा। वही होता है, अगर आप नाम जाप करते हो, अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ भगवान पे फेथ रखते हो ना, और एक्चुअल में सिर्फ अपना काम करते जाते हो, तो जो चीज़ आपकी डायरी में नहीं भी लिखी होती है ना, भगवान उस लाइन को कट करके अपनी डायरी में आपके लिए वो सेंटेंस चेंज कर देते हैं। भगवान रेडी हो जाते हैं आपको वो चीज़ देने के लिए। ये होती है पावर सरेंडर करने की, यही होती है पावर भगवान से कनेक्ट होने की। एक ऐसा मोमेंट जब हमें लगता है कुछ भी रेलेवेंट नहीं है हमारी लाइफ में, एक ऐसा मोमेंट जब हमें लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, वो एक ऑप्शन जो पूरा गेम बदल सकता है, वो एक लास्ट ऑप्शन जो आपको किसी भी सुसाइडल थॉट से बचा सकता है, वो एक लास्ट ऑप्शन होता है भगवान का रास्ता। ट्रस्ट में हम किसी भी चीज़ को लेकर कितना ही कंसाइज हो जाए कि इस टाइम पे ही मिलना चाहिए, कर्म किया है मैंने, ये किया है, वो किया है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं देख सकते हैं। एंड इस एक सिनेरियो ने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मैं हर चीज़ का कंट्रोल नहीं ले सकती मेरी लाइफ में। अब देखो यार, आप में से बहुत से लोगों को लग सकता है कि ये तो सिर्फ एडमिशन की बात थी, इसमें क्या है, सब्जेक्ट एंड फ्रेंड्स की बात थी, सराउंडिंग की बात थी, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। अभी बड़ी बात नहीं है, बट मेरे लिए उस टाइम पे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उस फेज से निकलना। रोज रात को रो रो के सोती थी कि भगवान आप हो कहाँ, क्यों नहीं सुन रहे हो मेरी। एंड गेस व्हाट, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू कि आप उनसे कनेक्ट हो जाओ। नाम जाप स्टार्ट कर दो, नाम जाप करना स्टार्ट कर दो, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। एंड अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है ना, तो भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि गीता पढ़ने से पहले मेरी लाइफ एकदम मिसरेबल क्योटिक थी। मतलब मैं हर चीज़ को मेरे हिसाब से एनालाइज करती थी, मेरे हिसाब से जज करती थी, एंड मुझे लगता था कि मैंने जो चीज़ डिसाइड की है वो चीज़ मेरे हिसाब से काम करनी चाहिए। आपके ऊपर कोई है जो आपको देख रहे हैं, जो आपका ध्यान रख रहे हैं, एंड वो आपकी सारी डिमांड्स सही टाइम पे फुलफिल भी कर रहे हैं। वो आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी भी कर रहे हैं, वो सही समय पे आपका टेस्ट भी ले रहे हैं, बट अच्छा काम करने पे आप एप्रिसिएशन भी दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सिर्फ कृष्ण भगवान या शिव जी या दुर्गा माँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ यूनिवर्स की, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ परमात्मा की, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ उस डिवाइन की जिन्होंने ये सृष्टि को बनाया, जिन्होंने हम सबको बनाया। जब आप उन्हें एक्चुअल में प्लीज करना स्टार्ट कर देते हो ना, जब आप उनसे कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो ना, आपको एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिलती है, आपके दिमाग में थोड़ी शांति आती है, एंड आपको लगता है कि कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, अगली चीज़ बनी होगी। एंड बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मन में लालच नहीं रखना चाहिए, भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान हमें देंगे। टेल मी वन थिंग, अगर भगवान ने हमें बनाया है, वो हमें देख रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि अगर हमारे मन में कोई विश है, अगर हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, अगर हम उनसे कुछ मांगना चाहते हैं, तो मांगो। देखो यार, हम उनसे मांग रहे हैं जिन्होंने हमें बनाया है। हमारे पुराने कर्म, अभी के कर्म, वो सब कुछ जानते हैं। हमारे अंदर से इंटेंशंस कैसी है, हम कितने प्योर हैं, हम कितने रिबेल हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो उनसे मांगने में क्या बुराई है। ऐसा नहीं कि मैं पहले से डिवोशन नहीं थी, बट इतना ज़्यादा नाम जाप एंड भगवद गीता पढ़ना, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड डिवोशन नहीं था मेरा। तो मेरी लाइफ में भगवान है एक वीडियो के थ्रू, जहाँ पे मैं शैटर्ड थी, जहाँ पे मुझे समझ नहीं रहा था मुझे क्या करना है। एंड ट्रस्ट में, जब आप कनेक्ट होने लगते हो ना भगवान से, तो हमारी जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, वो हमें वीडियोस के थ्रू मिलने लगती है। या फिर अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हो किसी का, या फिर कोई स्टोरीज पढ़ते हो, या फिर पोस्ट्स पढ़ते हो, तो आपको उनके थ्रू भी सॉल्यूशंस मिलने लगते हैं। दिस इज़ यूनिवर्सल साइन, मतलब यूनिवर्स ऐसे ही बना है, या ये सिस्टम ऐसे ही बना है, या भगवान हमसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी शैटर्ड हो और आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है, तो एक पॉज लो और बस बोलो, भगवान आई सरेंडर। शांति से रहो, भगवान से बोलो, मैंने मेरी तरफ से एफर्ट्स डाल दिए, जो भी कम ज़्यादा हुआ होगा उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, एंड बाकी सब आप संभाल लेना। बिकॉज जब हम किसी के ऊपर छोड़ देते हैं ना कि भगवान आप तो देख लोगे, आई एम योर फेवरेट चाइल्ड, कोई गलती होगी तो माफ़ कर देना, तो आपके दिमाग में क्लैरिटी आने लगती है, आपके दिमाग में थोड़ा पेशेंस आने लगता है, आप समझने लगते हो चीज़ों को, एंड आप रेडी हो जाते हो अगली चीज़ पे काम करने के लिए। आप सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहते हो। ये एंड ऐसा नहीं है, मैंने बहुत कामनेस, क्लैरिटी, मेडिटेशन वाली वीडियोस देखी थी, बट जब मैंने रीड करना स्टार्ट किया, जब मैंने नाम जाप करना स्टार्ट किया,
everything started changing. मतलब हर एक चीज़ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो हमारे साथ कभी गलत होने ही नहीं देंगे, बिकॉज हम उनके बच्चे हैं. अगर हमने गलत काम किया है तो हमें सज़ा मिलेगी, लेकिन हम हैं तो उनके ही बच्चे ना, तो डरना कैसा. जस्ट सरेंडर योर सेल्फ टू द प्रोसेस. नाम जाप करना स्टार्ट कर दो, मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट कर दो, एंड ट्रस्ट मी, आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी. आप इतने सारे प्रश्नों का जो आंसर ढूंढ रहे होते हो ना, बहुत सारी चीज़ें यूजलेस होती है. ट्रस्ट मी, जब आप नाम जप करना स्टार्ट करते हो, जब आप भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट करते हो, जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हो ना, आपकी लाइफ से टॉक्सिक लोग गायब हो जाने लगते हैं, आपके फ्रेंड्स कम हो जाते हैं, आपके रिश्तेदार कम हो जाते हैं, आपकी लाइफ में वही लिमिटेड लोग होते हैं जिनसे आपका काम है. भगवान आपको उन सारे लोगों से दूर कर देते हैं सो दैट आप भगवान से कनेक्ट कर सको. एंड यही होता है, इसे तो कहते हैं द पावर ऑफ सरेंडरिंग. सरेंडर योरसेल्फ टू द प्रोसेस. क्योंकि हमारे इस छोटे से दिमाग में हम सब कुछ नहीं देख सकते हैं, हम पूरी दुनिया नहीं देख सकते, हमारा फ्यूचर नहीं देख सकते हैं. सो काम डाउन एंड भगवान से कनेक्ट हो जाओ, सरेंडर कर दो उनको. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना जो हमेशा परेशान सी रहती है या रहता है, एंड उसको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. राधे राधे.